शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुवा फिल जन्नह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो नौजवान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, और अल्लाह का हुक्म क्या है? फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो, मगरिब की नमाज पढ़ो, इशा की नमाज पढ़ो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, सोशल मीडिया का मिसयूज मत करो। बस वही नशा फी इबादतिल्लाह, यही है। हमेशा अल्लाह के याद में गुम नहीं होना है, बल्कि आपको तिजारत भी करनी है, आपको पढ़ाई भी करनी है। आप अगर कोई किसान है तो किसानी का फसल को भी, आप फसल के तरफ भी तवज्जो देना है आपको। सब काम कीजिए। शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह फहुवा फिल जन्नह, मरने के बाद जन्नत में जाएगा। अल्लाह को ऐसे नौजवान जिनके अंदर गुनाह का टोटल मादा भरा हुआ होने के बावजूद अगर अल्लाह की जात पर अल्लाह से डरता है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, किस वजह से पैदा किया है, अगर ऐसा नौजवान नमाज, रोजा, हज, ज़कात पाबंदी से करता है तो मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। और फिर जब आपका ईमान मजबूत होगा तो कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले हमारी कितनी मस्जिदें तोड़ेंगे। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें तुम तोड़ दोगे, तोड़ दो। मस्जिद के खंडरात पर खड़े होकर नमाजें अदा की जा सकती है, अल्लाह वहां पर भी आपकी नमाज कबूल कर लेगा। हमारी मस्जिदों में, मदरसों में ताले डालने वाले ताले डाल दो, लेकिन हम बच्चों को किसी दरख्त के नीचे बैठकर कुरान करीम की हम तालीम दे देंगे। वही दरख्त के पत्ते हमारे बच्चों के लिए छत का काम करेगा और वहीं पर हम हाफिज़ कुरान बनाएंगे। लेकिन जब ये जुस्तजू, ये तड़प हो तो अल्लाह तबारक व तआला की फिर नुसरत और मदद आती है। जब अबरहा आया शहर के बाहर, शहर मक्का के बाहर अपना पड़ाव डालता और वो कहता है कि जितने भी ऊंट बंदे में लाओ, पकड़ कर लाए गए अबरहा के पास। और अबरहा ने कहा कि अरे कोई आदमी आ ही नहीं रहा है मक्का से, इस शहर से निकल कर नहीं आ रहा मज़ाहमत के लिए, लड़ाई के लिए। हम तो सोचे थे कि गाजर मूली की तरह काट देंगे। अल्लाह के नबी के जन्म से कुछ लोगों ने कहा कि 50 दिन पहले की बात है, कुछ लोगों ने कहा कि 70 दिन पहले की बात है, कुछ लोगों ने कहा कि महीनों पहले की बात है। आप अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुए, करीब थे। उसके बाद अबरहा बादशाह आया काबतुल्लाह को ढाने के लिए। जब आया तो आने के बाद कहा कि ये जितने आसपास में ऊंट हैं, जितने भी वो जानवर हैं, वो सबको पकड़ कर लाओ। पकड़ लिए गए, कब्जे में ले लिया उन्होंने। तो उसके बाद कहा कि कोई अब भी कोई नहीं आया, बुलाओ जी कौन है सरदार इस शहर का। तो उस शहर के सरदार का नाम ख्वाजा अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह के नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, ओरिजिनल नाम शैबतुल हम्द। आपके अब्बा का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बा का नाम अब्दुल्ला, अम्मा का नाम आमिना। संस्कृत में भी है शम्बल ग्रामों को के सबरा हमन ऐसा कहा तमन भवने विष्णु यश, विष्णु यश अब्दुल्ला को बोलते। अम्मी का नाम आमिना, सुमत्यानि था वैष्णवम, सोमवती के कोख से, आमिना के कोख से पैदा हो गए। शहर मक्का का भी नाम है शम्भल ग्राम, शम्भल नामी जगह में, अमन की जगह में। शहर मक्का का दूसरा नाम अमन की जगह है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदिल अमीन वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। इसी शहर को कहा गया, इसी शहर मक्का को कहा गया, संस्कृत में भी कहा गया। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, डॉक्टर M.A. श्रीवास्तव, इन्होंने अपनी किताब में जगह दी है कि इन संस्कृत का टोटल मतलब किसी पर फिट आता है तो मुसलमानों के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता है। उनकी किताब पढ़िए, बहुत सारी किताबें मौजूद है, उनकी किताबों में ये बात लिखी हुई। बहरकैफ अब्दुल मुत्तलिब बुलाए गए, यहां से सुनिएगा जरा गौर से। तो अब्दुल मुत्तलिब से अबरहा ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब तुम कुछ बोलोगे नहीं? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बादशाह साहब बस मैं ये कहूंगा कि मेरा जो ऊंट आपने लिया है वो ऊंट मेरे वापस कर दीजिए। कहा कि सिर्फ ऊंट? मैं तो काबतुल्लाह को, बैतुल्लाह को गिराने आया, उसको शहीद कर, उसको तोड़ना है, और तुमको जर्रा बराबर फिक्र नहीं, तुम ऊंट की बात कर रहे। तुम्हारी ये पवित्र तरीन जगह, इसको मिटाने आया और तुम ऊंट की बात कर रहे।
उन्होंने कहा कि बादशाह अबरहा, इस ऊंट का मालिक मैं हूं, इसकी हिफाजत, देखभाल, केयर करना, खाना देना, इसको इस्तेमाल करना मेरी जिम्मेदारी है, तो इसलिए इसका मालिक मैं हूं, तो इसीलिए मैं इसको ही बचाने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे मेरा ऊंट दीजिए। कहा कि ये जो मस्जिद है काबतुल्लाह जिसके तवाफ करते हो, कहा कि इसका मालिक तो अल्लाह है, उस घर का मालिक मैं नहीं हूं। मस्जिद का मालिक कौन होता है? अल्लाह होता है। इसीलिए जिस जमीन का मालिक अल्लाह हो, उसका मालिक कोई दूसरा बन सकता है? वैसे तो सारी जमीनें अल्लाह की है, लेकिन वो जमीन अल्लाह को पसंद होती कौन सी जमीन, कौन सी जगह? जहां पर मस्जिद होती है। अल्लाह के नबी की हदीस है, इन्ना हब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। तमाम जगहों में सबसे बेहतर जगह अल्लाह को अगर कोई है पसंदीदा जगह तो मस्जिद है, और सबसे ज्यादा नापसंद कोई जगह है तो मार्केट है, बाजार। जैसे अभी खड़े होकर सब लोग चाय पी रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग हमारे खड़े होकर चाय पीते हैं। मार्केट में होता क्या, 10 आदमी बैठे हैं, इलेक्शन के टाइम में भी कभी कभी बैठ जाते, अरे फला तो उसको वो नहीं वो ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, बुराई करते रहते। अभी पंचायत चुनाव आने वाला है कुछ महीनों के बाद में, उसमें और ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ बुराई करते। नहीं, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। ये सब मार्केट में ज्यादा, चाय की दुकान में, पान की दुकान में बुराई करते। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मुझे पसंद नहीं। अब गज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा, मस्जिद पसंद है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मस्जिद का मालिक अल्लाह होता है, अल्लाह को वो जगह पसंद है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही हिफाजत करेगा। कहा कि तुम लोग लड़ाई नहीं करोगे मुझसे, कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हम अल्लाह को एक मांगते हैं, हम बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जिस चीज का मुकल्लफ मुझे बनाया, मैंने उस चीज को बचाने की तर्जमानी की है उस चीज की, लेकिन जिसका मुकल्लफ मैं नहीं हूं, मैं इस मस्जिद को नहीं बचा सकता। ये मस्जिद तेरा घर है, तू चाहे इसको बचाए या चाहे तो इसको फना कर दे, या अल्लाह तेरे हाथ में सब कुछ है। इतनी दुआ करके वहां से निकल जाता। अबरहा को लोग कहते हैं, अबरहा को समझाते हैं कि इस मस्जिद को तबाह मत करो, काबतुल्लाह की तरफ कदम मत बढ़ाओ। नहीं मानता है, अपनी ताकत के नशे में चूर होकर आगे बढ़ता है। उसके जो घोड़े होते हैं वो आगे कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। उसके पास जो मजबूत और मोटे हाथी होते हैं वो कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं, जुबान से आवाज निकलने लगती है, इनकार वो जानवर चीखते हैं, लेकिन ये कमबख्त अपनी ताकत के नशे में चूर पूरे लाओ लश्कर 300 तो हाथी और घोड़े लेकर आया था कि एक छोटी सी घर को तबाह बर्बाद करने के लिए। मेरे भाइयों, वो आदमी अपनी ताकत दिखाना चाहता। ख्वाजा अबू अब्दुल मुत्तलिब, ए अल्लाह तू इस घर का मालिक है, ए अल्लाह तू बचा ले इस घर को, दुआ करके चला जाता है। और सब अपनी बस्ती वालों से कहता है कि लोगों, आज अल्लाह की तरफ से मदद आने वाली है, अल्लाह की तरफ से शायद कोई अजाब आ जाए, बस्ती खाली कर दो। पूरी बस्ती, पूरा शहर खाली कर दिया जाता है। और ये अबरहा अपनी ताकत और अपने लाओ लश्कर लेकर घुसता है शहर के अंदर और उस घर को तोड़ने की कोशिश करता है। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ से अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये पूरी सूरत है जो इसी वाक़े को बयान करती है। ये सूरत नौजवानों पढ़ो, इन सूरतों के अंदर ये सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि आजकल ये जो जालिम कुर्सी पर बैठा है, इनके जुल्म से तंग मत होना, इनके जुल्म से अपने आप को डराना मत। इनसे भी बड़े बड़े जालिम इस जमीन से अल्लाह तबारक व तआला ने उनका नाम निशान मिटा दिया। जब अबरहा ने कहा कि चलो हमला करो, अल्लाह ने
ने कहा कि तैरन अबाबील तू किधर बैठा है, वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, छोटे छोटे परिंदे अपने चोंच में पत्थर का एक टुकड़ा और दोनों पैरों में एक छोटे छोटे टुकड़े, 3 टुकड़े लेकर आसमान पर उड़ता हुआ एक चिड़ियों का एक झुंड आता है और वहां से पत्थर गिराता है। जिसके सर पर वो पत्थर गिरता है वहीं पर भूसा बन जाता है। उसी पत्थर को देखकर साइंसदानों ने AK-47 की गोलियां लॉन्च की है। आज दुनिया भी अगर गोली बनाती है तो हमारे तैरन अबाबील को देखकर दुनिया आज झुकती है उसके सामने। चंद सेकंडों के अंदर अबरहा का तमाम लश्कर, पूरी फौज, सारे लोग चंद सेकंडों के अंदर खाए हुए भूसे के मानिंद हो जाते हैं। जब आप किसी जानवर को चारा देते, आप किसी भैंस को, किसी गाय को या किसी घोड़े को आप भूसी डालते हैं, देखते होंगे कि खाने के बाद मुंह से आधा निकल जाता है। उसी को फजअलहुम कासिम माकूल कहा कुरान करीम के अंदर। इसीलिए अब्दुल मुत्तलिब का ईमान और यकीन मजबूत था। अल्लाह ने मदद की और चंद सेकंडों में उन जालिमों का सर्वनाश किया और अल्लाह ने हिफाजत की है। और गीता के अंदर भी ये बात कही गई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक कुर्सी पर बैठकर अपनी ताकत के नाजायज इस्तेमाल करने वालों, हमेशा से ईश्वर ने हमेशा से राक्षसों का विनाश किया है। जब दुर्गम आया तो दुर्गे माता ने वध किया, जब अंधकासुर आया तो काली मां ने उनका स्वागत किया, जब रावण आया तो राम ने खात्मा किया, और जब फिरौन आया तो मूसा ने उनका मुकाबला किया, नमरूद आया तो हजरत इब्राहिम ने उनका मुकाबला किया। अगर आज इस जमाने में तुम्हारे पास बुलडोजर है तो हमारे पास ईमान की ताकत है, हमारे पास अल्लाह की ताकत है, हमें अल्लाह की जात पर भरोसा है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों अपने ईमान को मजबूत करना होगा। तैरन अबाबील को भेजकर अल्लाह मस्जिद बचा सकता है तो आज अल्लाह मस्जिद क्यों नहीं बचा सकता? लेकिन शर्त यह है कि उन मस्जिद से रिश्ता हम लोगों को जोड़ना होगा। मस्जिद से तो रिश्ता नहीं जोड़ते, डुप्लीकेट नेताओं से रिश्ता जोड़ लेते जो आपके बच्चों को शराबी बनाते, आपके बच्चों को गलत सिमत में ले जाते। 2 काम कीजिए। पहला, सबसे पहला काम ये, जैसे इस टोले का नाम क्या है, मोनी स्कूल टोला, सिराज मुनी स्कूल टोला। बताइए कितनी अच्छी निस्बत। स्कूल टोला, पढ़ाई होती, बच्चों को पढ़ाइए। सिर्फ एक धुन, दूसरा कोई काम नहीं। मेरे नौजवानों, सिर्फ एक काम। लोग आएंगे एक मर्तबा अपनी आपकी जिंदगी में 100-50 हजार रुपए देंगे आपको और आप खामखा आपस में लड़ने लगते। वो एक प्रोसेस वाली चीज होती है, वो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, तवज्जो मत दीजिए। वो लोग झूठे होते, एक नंबर के झूठे होते। कौम और समाज की भलाई के लिए नहीं, आप अपने आप को बनाओ, मैट्रिक करो, इंटर करो, हाफिज कुरान बनो, कारी कुरान बनो, सूरह फातिहा याद करो, नाजरा कुरान करीम पढ़ना सीखो। आपका रोल मॉडल कोई नेता नहीं हो सकता, सुन लो। आपका रोल मॉडल कोई फिल्म एक्टर नहीं हो सकता, सुन लो। कल कयामत में अल्लाह तबारक व तआला अगर पूछेगा कि सर से पैर तक तुम्हें बॉडी दी थी, कहां पर इस्तेमाल किया? नारे में। देखो देखो जिंदगी कहां चली गई, फला आया फला आया। तुम्हारी जिंदगी अल्लाह ने इस काम के लिए नहीं दी। अल्लाह ने जिंदगी दी है, ये अल्लाह की अमानत है। तुम नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? अगर नहीं पढ़ते नमाज, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, काफिर बन जाता है। इमाम अहमद इब्न हंबल का फतवा बहैसियत आलिम के मैं ये फतवा सुना सकता हूं आपको। मुसलमानों नमाज नहीं पढ़ते हो, जानबूझकर नमाज छोड़ते हो, तो आप काफिरों वाला अमल करते हैं आप। इसीलिए अल्लाह ने जिस काम के लिए पैदा किया वो काम कीजिए।
ये कौम को बांटने की भरपूर कोशिश की जा रही है, भरपूर। कौम बढ़ जाए, समाज बढ़ जाए, हर एतबार से बांटने की कोशिश की जा रही है। बंटना नहीं, मुत्तहिद रहना, सब मिलकर रही। पूरे गांव में हिंदू है, मुस्लिम है, मिलकर रही। पूरे गांव के अंदर में अगर मुस्लिम है, मिलकर रही। नहीं जनाब, यहां तो मुस्लिम में हम लोग बढ़ जाते। अंसारी होगा तो अंसारी बिरादरी में शादी करेगा, सैयद है तो सैयद बिरादरी में शादी करेगा। हिंदू में भी ऐसा, हिंदू के अंदर भी कहा गया, हालांकि दोनों चीजों की दोनों तरफ से ममानियत है, दोनों के शास्त्रों में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कबीले पहचानने के लिए होते हैं। समाज माशरे में ये सैयद है, ये कबीले कुरैश है, ये कबीले बनी सकीफ है, ये कबीले बनी साइद है, अलग अलग कबीले होते हैं। लेकिन इसको बिल्कुल बांट देना कि नहीं हम सैयद हैं, हमसे बढ़कर कोई नहीं, झूठ, गलत फहमी, ऐसा नहीं। आपका अमल अच्छा है तो आप अच्छे। हिंदू धर्म में भी ये बात कही गई, हिंदू धर्म के अंदर तो कही गई बरहान शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रीय जाति वित्रत्वम विघात वीच्यम तथे चचा सहे के वात्रपति पर जानाम कथम पुनर्जत गिरता पर भेदा। पुराण में कहा गया कि इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, इंसान अपने जन्म से बड़ा नहीं होता। अक्सर जलसों में मैं कहा करता हूं कि अपने कर्म से बड़ा बनो, अपने काम से बड़ा बनिए, अपने काम से इतना बड़ा बनिए कि दुनिया आपके काम से आपके नाम को याद करें, बुरे नाम से नहीं। वैसे तो बुरे नाम से फिरौन को भी याद किया जाता, अबू जहल को भी याद किया जाता, बुरे नाम से तो मीर जाफर मीर सादिक को भी याद किया जाता, लेकिन अच्छे नाम से किन को याद किया जाता? मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद किया जाता, अच्छे नाम से याद किया जाता मौलाना हिफ्जुर रहमान सुहारवी को याद किया जाता, अच्छे नाम से याद किया जाता है तो हमारे फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी को याद किया जाता, बुरे नाम से नहीं। कौम को बांटने वाले हमेशा होते, आज भी हमारे समाज में कौम को बांटने वाले होते आते हैं, और कौम को बांट कर जाकर अपने घरों में बिल बैठ के हमें बंटना नहीं, हमें इत्तेहाद के साथ रहकर अपने बच्चों को तालीम देना है, अपने समाज को अच्छी तरफ लेकर जाना है, अपनी आपकी जिंदगी, आपके पारिवारिक जिंदगी, आपके बच्चों की जिंदगी के अंदर तरक्की कैसे आए उसके ऊपर गौर व फिक्र करना है। मेरे भाइयों, कोई आपकी जिंदगी बदल कर नहीं देगा, आपको खुद बदलने की कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। और सुनिए, जो बांटने वाले होते हैं उनका नाम इतिहास में मीर जाफर के साथ लिखा जाएगा। मीर जाफर कौन था पता? बहुत बड़ा वफादार माना जाता था, इस धरती का भारत की इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे पहला फ्रीडम फाइटर नवाब सिराजुद्दौला का खास दोस्त सिपह सालार। कहीं पर भी जाएगा तो मीर जाफर ही सब कुछ करेगा। कहीं पर कोई बात होगी, मीटिंग में जाना है, किसी रूट में जाना है तो मीर जाफर ही तय करेगा। नवाब सिराजुद्दौला की सारी चीजें एतमाद के साथ करने वाले का नाम मीर जाफर। वफादार था, लेकिन एक अमल ने उनको गद्दार वतन में डाल दिया। क्या किया? कुर्सी की लालच में नवाब सिराजुद्दौला को मरवा दिया। मीर जाफर क्या बनना चाहता था? नवाब बनना चाहता था, नवाब। जैसे आजकल भी दुनिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर चल रहा, कोई किसी हद तक चला जाता है, किसी आदमी को अपनी तरक्की के लिए किसी को झूठ बोलता है, बेवफाई करता है, गद्दारी करता है। ऐसा नहीं करना। उन्होंने किया। नवाब सिराजुद्दौला एक नवाब था। ये लफ्ज नवाब अपनी जिंदगी अपने नाम के साथ जोड़ने के लिए मीर जाफर ने, नवाब मीर जाफर बनना चाहता था तो गद्दारी की
और अपना सबसे बड़ा जो रहबर बंगाल की धरती का उस जमाने में 1757 के अंदर मीर जाफर ने गद्दारी की, नवाब सिराजुद्दौला शहीद कर दिए गए। तो उसके बाद कुर्सी पर फौरन बिठा दिया गया, अंग्रेज ने बिठा दिया। सबसे पहले क्या, आइए मीर जाफर साहब, आप नवाब मीर जाफर साहब। 3 साल के बाद उसी अंग्रेज ने कान पकड़कर बाहर कर दिया, जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं। कौम को बांटने वाले का हश्र और उनका अंजाम बहुत बुरा होता। हमें बंटना नहीं है, हमें अपने बच्चों को तालीम देनी है। हमें अपने समाज की बेटियों को, उनको भी तालीम की जरूरत है। अभी सबसे ज्यादा जरूरत इस कौम को जो तरक्की की तरफ ले जाती है, अगर वो किसी चीज की जरूरत है तो तालीम की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा स्कूल बनाइए, ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को तालीम देने के लिए मकतब बनाइए। और जितने भी इदारे चलते हैं आपके बारसूई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे उलमा किराम की बड़ी तादाद है जो अपना खून पसीने में बहा बहा कर मदरसा चलाते। आप इन मदरसों को यूं मत समझो कि ये मदरसा है, अगर ये मदरसा बंद कर दिए गए, मैं कसम खाकर अब्दुल्ला सालिम 100 मरतबा ये कहने के लिए तैयार हो, अगले 20 साल के बाद जो हमारी नस्ल होगी वो नस्ल मुल्हिद होगी, वो नस्ल बुत परस्त होगी। क्या ये मोदी जी का खुदा एक नहीं है? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। क्या ये मोदी जी के लिए कयामत की वईदें नहीं है? ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या हिंदू भाइयों की बहन बेटी के लिए पर्दे का ऑर्डर नहीं है? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते तत्र देवता। पर्दे को कहा गया। क्या हिंदू धर्म के अंदर क्या शराब को नाजायज नहीं कहा गया? अंशवंता सतपतिर्माम है मेघावा चैतिष्य अशुरो मकोना त्रिवृष्णु अग्निदशाभी सहस्त्रार वैश्वा न रहा। क्या इन हिंदू धर्म के अंदर आखिरी नबी अंतिम महर्षि को नहीं बताया गया? अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम शुरुतं च पराक्रमस्य बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति कृतज्ञता च। क्या इन हिंदू धर्म के अंदर एक ईश्वर की बातें नहीं कही गई? इंद्रम मित्रम वरुण मग्रिमाही रथो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदंती। क्या इन हिंदू धर्म के अंदर ये बात नहीं कही गई कि अच्छा काम करोगे तो मरने के बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत जाओगे, तुम्हारा अमल वहां पर पहुंचता है। भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेण शमम नासम सर्वमन्यति गच्छति। ये बातें कही गई लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, गीता को पढ़ाने के लिए कोई संस्था नहीं है। अगर आपका मदरसा जहां कुरान पढ़ाया जाता है, जहां उलामा पैदा किए जाते हैं, अगर आपके इन मदरसों को बंद कर दिया गया तो बताइए कि जैसे ये इतने सारे खुदा को मानते हैं वैसे आप भी मानने लग जाओगे। आप भी कहोगे कि ओहो ईश्वर परमात्मा अबुल कलाम आजाद, ये भी कहने लग जाओ। पीराने पीर कौन? पीराने पीर गुलाम अशफाकुल्लाह खान। ऐसा हो जाएगा? कोई अच्छा काम कर ले उसके साथ में मौलाना लगा देंगे, किसी नेता के साथ लगा देते, जैसे कुछ लोगों ने लगा दिया मौलाना नीतीश कुमार, मुफ्ती राहुल गांधी लगा देते हैं। क्यों? ये काम आप नहीं कर सकते। ये जैसे मेरे साथ जुड़ा हुआ हाफिज कुरान मौलाना अब्दुल्ला सालिम, हाफिज कारी, मैं कारी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हाफिज भी हूँ, कारी भी हूँ, आलिम दीन भी हूँ, डिप्लोमा भी किया है, कुछ थोड़ा बहुत कानून की भी पढ़ाई की है, संस्कृत भी पढ़ा है, दुनिया के धर्मों को भी जानता हूं। तो आप मेरे नाम के साथ में जो लोग चतुर्वेदी लगाते हैं तो ये मेरे ऊपर जुल्म करते हैं। मेरे पर चतुर्वेदी में 18 वेदी लगाते, इसलिए कि 4 ही वेद नहीं, गीता, रामायण, महाभारत, भविष्य पुराण, कल के पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण। मेरे लाइब्रेरी में जाएंगे ये सारी किताबें मिलेंगी आपको, सत्यार प्रकाश वगैरह वगैरह सारी किताबें मिलेंगी। लेकिन हाफिज कुरान, कुरान सीने में 11 साल की उम्र में हमने कुरान को हिफ्ज किया था, तो हाफिज लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये हाफिज को लगा दीजिए हाफिज राहुल गांधी, जायज नहीं। तो ये बात आपको कौन बताएगा? आपको हमारे उलमा बताएंगे कि कौन सा लफ्ज कहां पर फिट आता है।
अब आदमी बैतुल खला में जाकर बैतुल खला की नियत करने लगता, वहां बैठकर अल्लाह का नाम लेता, वहां बैठकर कुरान शरीफ पढ़ने लग जा। नहीं पढ़ सकते ना, वहां पर महदूद है। वहां पर आप कुछ ही काम है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, वो ये बातें कौन बताए? हमारे उलमा बताएंगे। अगर हमारे उलमा ही, आप कहेंगे अरे इन मदरसों में क्या जरूरत है खामखा चंदा देने के लिए, मदरसा है तो हमको शरीयत की जानकारी मिल रही है। अगर मदरसा बंद, मकतब बंद, हाफिज बंद, उलमा बंद, कारी बंद, हमारे नौजवान मुर्तद हो जाएंगे। हमारे नौजवानों के खुदा कितने हो जाएंगे पता ही नहीं। उनके सामने में कोई बड़ा आ जाएगा नेताजी तो उसी को खुदा मान लेंगे, यही हमारा खुदा। ऐसा नहीं, कुरान से, शरीयत से, सहाबा से बढ़कर कोई नहीं। मेरा अमल अगर कुरान सुन्नत के खिलाफ है तो अब्दुल्ला की दाढ़ी पकड़कर सवाल कर सकता है कोई भी। मुझे आपके सामने बैठकर हर अच्छी बात करने वाला अगर वो शरीयत के खिलाफ बोलता है तो आपको अधिकार है उनके सामने आंखों में आंखें डालकर सवाल करो कि तुम जब शरीयत के खिलाफ करते हो तो तुम बोल नहीं सकते। ये है इस्लाम। इस्लाम की एक पहचान है सबसे बड़ी, क्या इसके अंदर में ना शक नहीं है, जो भी है क्लियर, ये नाजायज ये हराम, ये नाजायज ये हराम, ये करना है ये नहीं करना, ये करना है ये नहीं करना। और धर्म में नहीं, और धर्म में बहुत सारी गुंजाइश, हाँ ये भी कर लो हो जाएगा। पूजा करने बैठे हैं, गायत्री मंत्र की जगह पता चला कि वो हनुमान चालीसा पढ़ दिया, चला जाए, चलेगा। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम के जगह पे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते हुलों को जाकर ये पढ़ दिया तो चलेगा। हमारी नमाज में सूरह फातिहा की जगह सूरह फातिहा ही पढ़ेंगे आपको सूरत ही पढ़ने, सूरह फातिहा की जगह आपने दरूद शरीफ पढ़ दिया तो बस मामला गड़बड़ा जाएगा। 4 रकात नमाज है तो 4 ही रकात नमाज पढ़ेंगे आप, 3 नहीं पढ़ सकते। जहां 3 है तो वहां 3 ही पढ़ेंगे। आप सोच रहे हैं कि जोहर में भी 4 रकात फर्ज है, असर में भी 4 रकात फर्ज है, बेचारा मगरिब में 1 रकात क्यों गड़बड़ है? 3 ही है, लो 1 मिला देता हूं। आपने नमाज मिलाई, 1 रकात नमाज कोई गुनाह नहीं,